हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आप लोगों ने पिछले वीडियो में सूत्र के अकॉर्डिंग अगर उस पर आवेश लगे हुए हैं मीन्स आयन या मूलक हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप किसकी संयोजकता कितनी होगी ये पहचानना सीख लिया है। तो इसी क्रम में आइए हम पूर्व लग्न और नाम और प्रतीक उसको कैसे इंडिकेट करते हैं ये जान लेते हैं। किसकी परमाणुओं की संख्या कितनी होती है तो उसे क्या कहते हैं। तो ध्यान लें, अगर किसी तत्व में परमाणुओं की संख्या 1 है तो पूर्व लग्न पद मोनो लगता है उसमें, और नाम जो है उसका कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, जैसे CO। और 2 अगर है तो डाई सल्फर डाई ऑक्साइड। देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन 1 था तो मोनो ऑक्साइड हो गया, और 2 हुआ तो डाई ऑक्साइड हो गया। अगर 3 है तो ट्राई ऑक्साइड। कुछ भी मतलब कोई जरूरी नहीं ऑक्सीजन ही है। तो अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्साइड बनेगा, क्लोरीन है क्लोराइड बनेगा, इस तरह से नाइट्रा ऑक्साइड बनेगा, इस तरह से सारी चीज़ें रहेंगी। तो 1 है तो कार्बन मोनोऑक्साइड CO प्रतीक लिख लेंगे, 2 है तो डाई सल्फर डाइऑक्साइड जैसे SO2, और 3 है तो ट्राई फास्फोरस ट्राईक्लोराइड PCl3, और 4 है तो टेट्रा जैसे कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4, और 5 है तो पेंटा होता है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड P2O5। इसे आप याद कर लेंगे, ध्यान देंगे, इसे बहुत रटने की ज़रूरत नहीं है, इससे जुड़े हुए आपकी बुक में नहीं है, लेकिन मुझे लगा थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि बच्चे कहीं मोनो लिखा रहता है, कहीं ट्राई लिखा रहता है, कहीं पेंटा लिखा रहता है तो ना समझ पाए। तो ये परमाणुओं की संख्या पे डिपेंड करता है कि हम कब टेट्रा बोलेंगे, कब मोनो बोलेंगे, कब डाई बोलेंगे, कब ट्राई बोलेंगे। तो ये चीज़ें होती हैं, एक मोनो डाई ट्राई टेट्रा पेंटा। तो ये 5 के लिए मैंने बता दिया है। तो आइए आपकी बुक से नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसे आप ऐसे ही कॉपी में बना लेंगे और लिख लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सरल यौगिकों के सूत्र। सरल यौगिकों के सूत्र जिसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे द्विअंगी यौगिक। द्विअंगी यौगिक में ध्यान से देखिए, 2 भिन्न भिन्न तत्वों से निर्मित सरलतम यौगिक को द्विअंगी यौगिक कहते हैं। 2 भिन्न भिन्न तत्वों से निर्मित सरलतम अंगों के यौगिक को 2 भिन्न भिन्न तत्वों से निर्मित सरलतम यौगिकों को द्विअंगी यौगिक कहते हैं। तो आइए इसके उदाहरण और इसकी परिभाषा आपको बुक से भी दिखा देते हैं। ध्यान देखिए, यह है बुक, आपके बुक में टॉपिक सरलतम यौगिक का सूत्र, जिसमें से आपकी डिफिनीशन है 2 भिन्न भिन्न तत्वों से निर्मित, 2 भिन्न भिन्न तत्वों से निर्मित यौगिकों को द्विअंगी यौगिक कहते हैं। 2 भिन्न भिन्न तत्वों से निर्मित यौगिकों को द्विअंगी यौगिक कहते हैं। बस आप इतने ही डिफिनीशंस लिख लेंगे। और इसे कैसे निकालते हैं क्रॉस अणुसूत्र करके, आइए ये हम आपको समझा देते हैं। एग्जाम्पल ऐसे नीचे लिख लेंगे जैसे करके। तो ये उसके उदाहरण दिए गए हैं, जिसमें से पहला उदाहरण आप लिख लेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड, तो हाइड्रोजन क्लोराइड है आपका तो HCl। सूत्र क्या होता है इसका, हाइड्रोजन क्लोराइड का HCl हमें पता नहीं है, हाइड्रोजन और क्लोराइड। हाइड्रोजन मतलब H होगा, आपको पता है, क्लोराइड मतलब Cl से रिलेटेड होगा, कुछ भी होगा लेकिन Cl होगा। अब प्रतीक तो जानते हैं, क्लोराइड क्लोरीन से ही बना है, हाइड्रोजन जो हमारा हाइड्रोजन से है। तो हमको पता हो चल गया कि हाइड्रोजन अगर क्लोराइड है तो उसमें H यूज होगा और C यूज होगा। तो आप तत्वों के प्रतीक ऐसे लिख लेंगे, H लिख लिए, क्या क्या यूज हुआ, हाइड्रोजन H यूज हुआ और क्लोराइड Cl यूज हुआ। अब उनके प्रतीक जो उनके संयोजकताएं जो होती हैं हम उनके नीचे लिख लेंगे। हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है +1, इसके नीचे लिख लेंगे। और क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है -1, ये इसके नीचे लिख लेंगे। जिसमें क्लोरीन की संयोजकता माइनस होती है 1, इसकी प्लस वाले को हम पहले लिखते हैं, माइनस वाले को बाद में लिखते हैं। हाइड्रोजन की संयोजकता उसके नीचे, क्लोरीन की संयोजकता उसके नीचे। यहाँ पॉजिटिव और निगेटिव नहीं दर्शाया गया है, लेकिन ये ध्यान रहे कि देखिए हाइड्रोजन पहले लिखा गया है, क्लोरीन बाद में लिखा गया है। ऐसा नहीं कहा गया कि क्योंकि हाइड्रोजन पे +1 होता है, क्लोरीन पे -1 होता है, तो आप माइनस वाले को बाद में लिखेंगे, प्लस वाले को पहले लिखेंगे। तो ध्यान से देखिए, अब इसकी संयोजकता इसके नीचे लिखेंगे यहाँ पे, और इसकी संयोजकता इसके नीचे लिखेंगे। तो अगर इस तरह से हम इसको सूत्र बनाए तो बन जाएगा हमारा सूत्र। जब बनाएंगे तो इसकी संयोजकता ध्यान से देखिए, यहाँ पे समझा दे रहे हैं हम आपको। हाइड्रोजन इसकी क्लोरीन की संयोजकता हाइड्रोजन के नीचे लिखेंगे H1, और इसकी हाइड्रोजन की संयोजकता क्लोरीन के नीचे लिखेंगे C1। तो देखिए हम 1 कहीं हम डिनोमिनेटर में भी 1 लिखें या ना लिखें, जैसे 1x है तो x के साथ 1 जोड़ा हमें पता रहता है, तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं HCl, केवल 1 लिखें या ना लिखें। तो इस तरह से हमको सूत्र क्या मिल गया, हाइड्रोजन क्लोराइड का HCl। हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र क्या मिल गया, HCl। ऐसे आइए नेक्स्ट देखते हैं। हम समझा रहे हैं
जो समझा रहे हैं वो आप नहीं उतारेंगे, आप केवल ये सूत्र और फार्मूले उतार लेंगे। जैसे अब ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन मतलब H होगा सूत्र में और सल्फाइड मतलब S होगा, लेकिन हमको पता नहीं है कि कैसे सूत्र बनेगा। तो हाइड्रोजन का आइए प्रतीक सबसे पहले लिख लेंगे, हाइड्रोजन का H हम लिख लिए और सल्फाइड का S लिख लिए। हाइड्रोजन की संयोजकता उसके नीचे +1 लिख दिए होती है और सल्फाइड की माइनस होती है। सल्फाइड पे माइनस होता है तो इसका जो है 2 यहाँ पे इसके नहीं, केवल यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव नहीं दर्शाया गया है, लेकिन आप उसको आगे मिलेंगे ऐसे तो आप ध्यान देंगे इस बात को। तो ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन का H हो गया और सल्फर का 2 हो गया। हाइड्रोजन की संयोजकता 1, सल्फर की 1। अगर हम लिखें तो इसकी संयोजकता हमने कही थी इसके साथ तो H2 हो जाएगा और इसकी संयोजकता इसके साथ तो S1 हो जाएगा। अब इसको हम लिखें H2S केवल लिख सकते हैं, तो हमें सूत्र क्या मिल जाएगा, H2S। ये है हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र हो गया हमारा। तो इसी तरह से आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अतः अब ध्यान से देख लीजिए, कार्बन जो है यहाँ पे ध्यान से देखिए, नेक्स्ट है हमारा क्या, कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो हमको ये नहीं पता है कि टेट्रा, इसका सूत्र हमें नहीं पता है मान लीजिए, तो हम कार्बन का C लिख लिए, क्लोराइड मतलब Cl होगा, क्लोराइड मतलब क्लोरीन से रिलेटेड होगा, कुछ भी होगा तो Cl लिख लिए। तो अब कार्बन की संयोजकता 4 होती है लिख दिए, क्लोरीन की संयोजकता 1 होती है लिख दिए। कार्बन को पहले क्यों लिखे, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, उसकी संयोजकता पॉजिटिव होती है। और क्लोरीन को यहाँ क्यों लिखे, क्योंकि क्लोरीन का पर निगेटिव चार्ज होते ही इसकी संयोजकता निगेटिव होती है। अब मैंने कहा था कि सूत्र बनाने के लिए क्या करेंगे, इसकी संयोजकता इसके साथ तो C1 लिख दिए और इसकी संयोजकता इसके साथ तो Cl4 हो जाएगा। अब 1 लिखें या ना लिखें तो CCl4, क्या मिल गया हमको, CCl4। कार्बन टेट्राक्लोराइड का सूत्र हो गया CCl4। तो इस तरह से आप ये तीनों एग्जाम्पल्स अच्छे से अपनी कॉपी में लिख, मैंने समझाया है वो नहीं उतारेंगे, केवल ये तीनों एग्जाम्पल अच्छे से कॉपी में कर लेंगे। इसी से जुड़े हुए और कई एग्जाम्पल हैं जो हम समझाएंगे, तो उसे नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। तो इतना आप लिख लीजिएगा। आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट डे एक नई टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।